ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद महा उपाय में जानेंगे रक्षाबंधन का धार्मिक और पौराणिक महत्व, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। कल रक्षाबंधन है और हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमारे संस्कारों में रक्षाबंधन का ये पर्व, इसका इतना महात्म क्यों है, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक, इसका वैदिक महात्म क्या है, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में इससे संबंधित क्या आधार मिलते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में या पूजा पाठ में रक्षा सूत्र बांधते समय, जब भी आचार्य आपको रक्षा सूत्र बांधते हैं तो आपने देखा होगा आचार्य एक श्लोक अवश्य पढ़ते हैं, उसका उच्चारण अवश्य करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से बताया गया है या दृष्टिगोचर होता है। यह श्लोक रक्षाबंधन का एक अभिष्ट मंत्र है। इसको जब आप कभी आचार्य जी आपको बांधें, आप अब इसके बाद से ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। वह मंत्र उच्चारित करते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया, यानी दान में इंद्र के समान राजा बलि को बांधा गया, उसी रक्षाबंधन से मैं तुम्हें बांधता हूं जो तुम्हारी रक्षा करेगा। रक्षाबंधन का पर्व, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे ज्यादा महात्म होता है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर के रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसे महंगे वस्तु, महंगे धातु तक की भी हो सकती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को बांधती हैं, परंतु पुत्री द्वारा पिता को, दादा को, चाचा को अथवा कोई भी किसी भी व्यक्ति को अपने आपस के संबंध को मधुर बनाने की भावना से या फिर सुरक्षा की कामना से एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध सकता है। प्रकृति संरक्षण के लिए वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा भी हमारे संस्कारों में, हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही है। सनातन परंपरा में किसी भी कर्मकांड व अनुष्ठान की पूर्णाहुति बिना रक्षा सूत्र बांधे पूरी नहीं होती। प्रातःकाल स्नानादि से निर्वृत्त होकर के लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक, मिष्ठान होते हैं। पहले अभिष्ट देवता और कुल देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद रोली या हल्दी से भाई को टीका करके उसकी आरती उतारी जाती है। दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है। भाई बहन को उपहार अथवा शुभकामना प्रतीक धन देता है, उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा लेता है। अपनी तरफ से जो भी उसका सामर्थ्य होता है भाई का, वह कुछ भेंट, कुछ उपहार, कुछ दक्षिणा अवश्य देता है। ऐसा किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के पवित्र संबंध को, रिश्ते को और ज्यादा आदर और सम्मान देता है। रक्षाबंधन के अनुष्ठान के पूरा होने तक व्रत रखने की भी परंपरा है। ऐसा मानते हैं जब तक बहनें भाई को राखी ना बांध लें और जब तक भाई बहनों से रक्षाबंधन करवा ना लें तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पुरोहित तथा आचार्य सुबह सुबह ही यजमानों के घर पहुंच करके उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में अन्न, वस्त्र, धन, भोजन इत्यादि प्राप्त करते हैं। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसकी सामाजिक महत्व तो है ही है, धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य भी इसके वर्णन से भरे पड़े हैं। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक संबंध, रिश्ते ऐसे भी हैं, इस पर्व पर ऐसे भी बंधे होते हैं जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से भी परे होते हैं। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है तो शिष्य गुरु को रक्षा सूत्र बांधता है। भारत में प्राचीन काल में जब स्नातक यानी ग्रेजुएट अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता था, यानी एक विद्यार्थी जब अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करके गुरुकुल से विदा लेकर के अपने घर जाता था, तो वह आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधता था। जबकि आचार्य अपने विद्यार्थी को इसी कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो भी उसको ज्ञान दिया या उस विद्यार्थी ने, उस बच्चे ने, उस जातक ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे ताकि वह अपने ज्ञान के साथ साथ आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में भी सफल हो सके। इसी परंपरा के अनुसार आज भी किसी धार्मिक विधि विधान से पूर्व
पुरोहित अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है और उसके बाद यजमान फिर अपने पुरोहित को रक्षा सूत्र बांधता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने के लिए परस्पर एक दूसरे को अपने बंधन में बांधते हैं। अब बारी आती है कि इसका पौराणिक महत्व क्या है, हमारे पुराणों में इसके क्या संदर्भ मिलते हैं, क्या रेफरेंसेस मिलते हैं, ये भी जानना आवश्यक है। राखी का त्योहार कब से आरंभ हुआ यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन है कि देव और दानवों में जब युद्ध आरंभ हो गया तब दानव हावी होते हुए नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबरा करके भगवान बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सारी कथा सुन रही थी। उन्होंने सारा वृतांत सुना कि किस प्रकार दानवों ने हाहाकार मचा रखा है और देवताओं के ऊपर अत्याचार कर रखा है और जल्दी ही देवलोक को भी वह अपने पास छीन लेंगे। उन्होंने रेशम का एक धागा मंत्र शक्ति से सिद्ध करके पवित्र करके अपने पति भगवान इंद्र के हाथ में बांध दिया। वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र की शक्ति से विजय प्राप्त कर सके। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा का यह पर्व, धागा बांधने की यह प्रथा जो है, जिसे आज हम राखी बोलते हैं, यह तब से चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह सामर्थ्यवान माना जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग उसमें भी मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है कि दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए और 100 यज्ञ पूर्ण करने के बाद स्वर्ग का राज छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब आप हमारा देवलोक बचाइए। तब भगवान इंद्र ने वामन अवतार लेकर के ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगी। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप करके राजा बलि को रसातल में यानी पृथ्वीलोक के नीचे भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। बलेव भी रक्षाबंधन का एक दूसरा नाम है। कहते हैं कि जब बलि रसातल में चला गया तब बलि ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने समक्ष यानी अपने सामने रहने का वचन ले लिया, उनसे आशीर्वाद ले लिया कि हे प्रभु, आपने तो मेरे से ले लिया, अब मेरी प्रार्थना, मेरी कामना ये कि अब आप तीनों समय, तीनों पहर मेरे सामने रहा करिए। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर के उसे रक्षा बंधन बांध करके अपना भाई बनाया और अपने पति यानी भगवान विष्णु को अपने साथ वो फिर वहां से पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग लोक में आई। उस दिन श्रावण मास यानी पूर्णिमा की तिथि थी। विष्णु पुराण के एक प्रसंग में यह भी कहा गया है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर के वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से पुनः एक बार प्राप्त किया था। हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसके साथ साथ श्रावणी उपाकर्म जो है वह इस तिथि में बहुत विशेष तौर पर किया जाता है। तो क्या है श्रावणी उपाकर्म, ये भी हमें और आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो रक्षाबंधन के अतिरिक्त इस दिन पौरोहित्य कर्म से जुड़े हुए लोग यानी दान दक्षिणा लेने वाले, यजमान के निमित्त पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों का विशेष पर्व श्रावणी उपाकर्म भी स्थिति में होता है। साधु संतों, ब्राह्मणों, पूजा पाठ आदि कर्म से जुड़े कर्मकांडियों के बीच यह पर्व श्रावणी के नाम से विख्यात है। यज्ञोपवीत ब्राह्मणों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपाकर्म होता है। दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र मिलाकर के पंचगव्य बनाते हैं, उससे स्नान करते हैं और उससे पान करके अपनी बाह्य और आंतरिक शुद्धि करते हैं और उसके उपरांत हवन करते हैं। उत्सर्जन करना, स्नान विधि, ऋषि तर्पण करके नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है यानी नया जनेऊ पहनते हैं। इसी कर्म को, इसी पूरे विधान को उपाकर्म कहा जाता है। ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि त्योहार माना जाता है। खासतौर पर जो पूजा पाठ करने कराने वाले, दान इत्यादि लेने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, उनका सबसे बड़ा पर्व ये होता है। ऋषि महर्षि उपाकर्म करा करके व्यक्तियों को विद्या अध्ययन कराना आरंभ करते थे। पुराने समय में वृत्तिवान ब्राह्मण अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर के उनसे बदले में दक्षिणा लेते हैं।
बीते वर्ष के पुराने पापों को पुराने यज्ञोपवीत की भांति त्याग देने और स्वच्छ नवीन यज्ञोपवीत की भांति नया जीवन प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा इस दिन से ब्राह्मण लेते हैं। ये उनका एक बहुत आवश्यक पर्व होता है, क्योंकि हम लोग जो भी पूजा पाठ करते कराते हैं, लोगों की कुंडली का दोष कराते हैं, तो जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो दोष हमारे ऊपर भी आते हैं। तो ये भगवान ने एक तिथि हमें ऐसी दे रखी है, या पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडियों को एक तिथि ऐसी दे रखी है कि आपके ऊपर से जो दोष वो उतारते हैं, जो उनके ऊपर उसके ऊपर पाप आता है, जो दक्षिणा वो आपसे लेते हैं उसका जो पाप आता है, वह उससे मुक्ति पा सके। इस दिन यजुर्वेदीय ब्राह्मण 6 महीने के लिए वेद का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस पर्व का एक नाम उपाक्रमण भी कहा है। इसका अर्थ है नई शुरुआत करना। उपाकर्म संस्कार करा करके जब व्यक्ति अपने घर लौटते हैं, तब बहनें उनका स्वागत करती हैं और उनके दाएं हाथ में राखी बांधती हैं। इस विधान से भी श्रावणी शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और रक्षाबंधन बांधने में मुहूर्त का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अनिवार्य होता है, बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि अगर भद्रा काल में आपने रक्षाबंधन बांध लिया तो वह जनता के लिए, प्रजा के लिए भी बहुत अनिष्टकारी होता है और राजा के लिए भी अनिष्टकारी होता है। बहुत उसके भयावह परिणाम आते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन जो है भद्रा है सुबह से, तो भद्रा के समय में आपको रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। कब से कब तक आपको बचाना है और किस समय में रक्षाबंधन करना है, ये जानना बहुत आवश्यक है। रक्षाबंधन के दिन प्रातः काल यानी सुबह 10:07 से भद्रा आरंभ हो रही है, जो दिन में 1:37 तक रहेगी। तो सीधा सा मतलब है कि दिन में 1:37 के बाद ही आप राखी बांध सकते हैं। भद्रा आरंभ होने का समय है 10:07, जिसमें प्रमुख काल 10:07 से लेकर के 11:07 तक रहेगा। भद्रा का मुख जो है वह 11:07 से लेकर के 12:47 तक रहेगा और भद्रा का मोक्ष यानी भद्रा समाप्त होगी 1:37 में। तो रक्षाबंधन बांधने का सबसे उचित समय जो दिन में है वह 1:37 से लेकर के शाम 9:11 तक, यानी रात में 9:11 तक आप राखी बांध सकते हैं। अगर उसमें भी आप बहुत ही शुद्ध समय देखना चाहते हैं तो 1:45 से लेकर के शाम 4:23 तक का जो समय है वो बहुत विशेष शुभ है। अगर इस समय में आप राखी बांधते हैं 4:23 के अंदर अंदर 1:47 से लेकर के, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। प्रदोष काल में यानी शाम के समय में जो लोग राखी बांधना पसंद करते हैं, जिनका नियम है कि संध्या काल में रक्षाबंधन करना चाहिए, खासतौर पर प्रदोष काल में, तो उनके लिए 7:01 से लेकर के 9:11 तक का समय ज्यादा शुभ रहेगा। लेकिन चलते चलते आपको ये बता दूं कि रक्षाबंधन का पर्व जो है वह दिन का ही पर्व है। राखी हमेशा दिन में बांधनी चाहिए। तो 1:47 से लेकर के 4:23 तक अगर आप राखी बांधते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था रक्षाबंधन के पर्व को लेकर आज का हमारा खास उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।